ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आज पढ़ेंगे ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बच्चों लास्ट टाइम पर जैसे कि आज थोड़ी लेट हो गई वीडियो मेरी, स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड हो गया था हम लोगों का, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड रह गया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटेड एग्रीगेट्स को। रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब ये रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पता लगाया था जीडीपी एमपी, मैं आपको बता चुका हूँ एमपी क्या होता है। इसी तरह सेकंड जीडीपी एफसी, दोनों चीजें पता है, एमपी भी पता है एफसी भी पता है और जीडीपी भी पता है। ठीक है, थर्ड आता है एनडीपी एमपी, फोर्थ आता है एनडीपी एफसी, ये दोनों पता है। फिफ्थ आता है जीएनपी एमपी, सिक्स्थ आता है जीएनपी एफसी, दोनों पता है। सेवंथ आता है एनएनपी एमपी और एट्थ आता है एनएनपी एफसी। अब बात ये आती है कि हमने एक पढ़ा एनडीपी एफसी को, जिसे हमने कहा डोमेस्टिक इनकम, और एक पढ़ा एनएनपीएफसी को जिसे कहा नेशनल इनकम। लेकिन बाकी हमने किसी को नहीं पता हम क्या कहने वाले हैं, और हमने शायद बताया भी। दो चीजें हमने निकालना सीख गए इनकम मेथड से, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। फर्क ये है, कहीं आप देख रहे हो डी है, कहीं आप देख रहे हो एन है, कहीं देख रहे हो एफसी, कहीं देख रहे हो एमपी। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, उस चेंजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लेना सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, जब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो यहां पर हमें सिर्फ एक काम करना है, नीफा का वर्क करना है। लेकिन अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो माइनस करना है टू वाले को और प्लस करना है फ्रॉम वाले को। यानी अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा, टू दिया होगा तो माइनस, फ्रॉम दिया होगा तो प्लस। सेकंड, इसीलिए अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे चला जाऊं, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने पर नीफा तो होगा, लेकिन अगर नीफा टू वाला होगा या फ्रॉम वाला होगा, दोनों में से एक हो सकता है। अगर टू होगा तो ये इस बार प्लस हो जाना है, और फ्रॉम होगा तो ये माइनस हो जाना है। ठीक है, नोट कर लोगे आप लोग इसको। थर्ड स्टेप, दो स्टेप करवाने के बाद थर्ड स्टेप आता है, अगर थर्ड मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने पर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है बच्चों? डेप्रीशिएशन इज अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यानी जब हमारे यहाँ पर कोई भी चीज पे रख रखाव पे हम खर्चा, उसे डेप्रीशिएशन। एग्जाम्पल, मैं एक बाइक लेकर के आया 20,000 रुपीज की, और पता लगा एक महीने या 2 महीने बाद उसे सेल आउट करूँ, तो कितने रुपए की बेचूंगा? लगभग 18,000 रुपए की। 2,000 कहाँ गए? 20,000 की बाइक लाया और 18,000 में सेल करो, वो 2,000 ही डेप्रीशिएशन कहलाया जाता है। तो डेप्रीशिएशन। फोर्थ, अगर नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा तो प्लस होगा डेप्रीशिएशन। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप। लेकिन डेप के दूसरे नाम होते हैं बच्चों कुछ, जैसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नंबर 2, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नंबर 3, कैपिटल कंजप्शन। और नंबर 4, नॉर्मल
वेयर एंड टेयर। तो ये 4 नाम हो जाते हैं डेप्रिसिएशन के। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप को माइनस, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप प्लस। अगर डेप नहीं होगा तो ये 1 2 3 4 इनमें से कोई एक नाम। अधिकतर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आता है। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट। देखो 5th पॉइंट में क्या है कि अगर मैं फैक्टर यानी एफसी से, फैक्टर कॉस्ट से, एफसी से मार्केट प्राइस पे जाऊंगा यानी एमपी पे जाऊंगा, तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या होगा, प्लस एनआईटी। और अगर एनआईटी नहीं है तो आईटी होगा और सब्सिडीज होगा। आईटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हो, एंड सब्सिडीज इज अ फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए अगर एनआईटी होगा तो प्लस, नहीं होगा तो फिर आईटी और सब्सिडीज। आईटी यहाँ पर क्या होगा, प्लस, और सब्सिडीज माइनस। आईटी का एक नया रूप जीएसटी भी आ गया, तो कहीं जीएसटी लिख दे कोई क्वेश्चन में, जीएसटी प्लस होगा एफसी से एमपी पे जाने के लिए। लेकिन अगर एमपी से एफसी पे जाना हो तो फिर पता ही है माइनस एनआईटी और आईटी सब्सिडीज। आईटी सब्सिडीज में क्या होगा, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडीज। दैट्स ऑल। तो ये पूरा कंसेप्ट आज हमने सीखा है। 6 के 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अब इनकम मेथड की बात करता हूँ। ये जो भी कुछ पूछ ले, क्वेश्चन में आपसे पूछा भाई जीडीपी एफसी निकालो, तो जीडीपी एफसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। जीडीपी एफसी निकालने के लिए सबसे पहले मैं जीडीपी एमपी तक तो आ जाऊं, आ सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ क्या है, जीडीपी एफसी पे जाना है। फर्क क्या लग रहा है, जी का जी है, डी का डी है, पी का बी है। एफसी और एमपी में चेंजेस है, तो क्या करना पड़ेगा, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस हो जाएगा एनआईटी और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम इसमें कैसे काम करना है। तो काम करने के लिए कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद इसी तरह से आता है प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड एक अलग मेथड, यानी सेकंड मेथड की बात करो, फिर इस पे ही क्वेश्चन स्टार्ट। प्रोडक्शन मेथड की बात में आता है सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर। तो ये वन, इसी तरह प्राइमरी के बाद पूरा सेम बिल्कुल, और सेकेंडरी सेक्टर से, और इसी के बाद थर्ड वाले पर टर्चरी सेक्टर से। तीनों का टोटल बनेगा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी निकालने के बाद जो भी आपसे पूछे आप इसको लिख दोगे कि भाई जीडीपी एमपी ऐसे आया, और फिर उससे आप कोई भी पूछेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कोशिश करना इसको करो। नेक्स्ट टाइम पर यही क्वेश्चन मैं फिर से करवाऊंगा। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, बाय।